नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 7 से 13 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम रिवाइज भी कर लेंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है डेली करंट अफेयर्स, उसके लिए यह नया क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। 8 अक्टूबर से मालाबार अभ्यास 2024 पूर्वी नौसेना कमान के किस मुख्यालय से शुरू किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देखते हैं। विशाखापट्टनम जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। और हम देखते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका। तो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, क्वाड एक कंट्री है। क्वाड कंट्री जो है इन चारों देशों को मिलकर के ही बनता है। ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है उसमें, जापान शामिल होता है उसमें, अमेरिका शामिल होता है और इंडिया शामिल होता है। तो ये चार देश मिलकर के क्वाड का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इन्हीं चार देशों का विशाखापट्टनम के में मालाबार अभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। अक्टूबर 2024 में WHO जो कि स्वास्थ्य संगठन है ने भारत को किस रोग को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया है? देखो दोस्तों, भारत में ट्रैकोमा एक बीमारी थी, ट्रैकोमा, जो कि आँख से रिलेटेड थी। किससे? आँख की बीमारी थी, जो अभी वर्तमान में पूरी तरीके से भारत से समाप्त हो गई है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं WHO के बारे में। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना जो हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो हम देख सकते हैं कि ये WHO के अधिकारी जो है भारत के अधिकारी को सम्मानित कर रहे हैं कि ट्रैकोमा जो बीमारी था, ट्रैकोमा, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार किसको मिला है? तो देखते हैं हम, ये अरिजीत सिंह है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट गायक भी है। तो अरिजीत सिंह को पार्श्व गायक का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आविष्कार किसको मिला है। कुछ समय पहले मैंने करंट अफेयर्स में बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अक्टूबर 2024 में किस मंत्रालय ने हमसफर नीति की शुरुआत की है? तो देखिए, हमसफर से रिलेटेड है तो परिवहन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो इसका जो उद्घाटन, जो शुरुआत किया है, आप चारों में से बताएंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। देखिए, ये नितिन गडकरी जी हैं, इसके मंत्रालय हैं, मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। तो इन्होंने हमसफ़र पॉलिसी चालू किया। इसके अंतर्गत जो है वो जो पेट्रोल पंप होते हैं बीच बीच में हाईवे में, चार्जिंग स्टेशन लगाया जाएगा, शौचालय वगैरह की व्यवस्था किया जाएगा, इस प्रकार से सुविधाएं देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अभिनेता को सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया है? तो आपको बताना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया है। तो ये मिथुन चक्रवर्ती हैं। इस बार जो है मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया गया है। और हाँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। देखिए, ये राष्ट्रपति जी हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, और ये मिथुन चक्रवर्ती हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और फिल्म जगत के काफ़ी नामी हस्ती हैं। तो इनको मिला है भी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। अक्टूबर 2024 में पीएम मोदी ने कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? तो देखो दोस्तों, मुंबई बिजनेस वाला शहर है, तो इसी शहर में ही स्किल को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया। तो इसका आंसर होगा आपका मुंबई। मुंबई के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम वर्तमान में जो है वो एकनाथ शिंदे हैं और अभी वहाँ चुनाव भी होने वाला है। गवर्नर यहाँ पे हैं CP राधाकृष्णन। यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। चंदोली नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, तदोबा भी नेशनल पार्क है, नवेगांव भी नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिए, ये महाराष्ट्र के मुंबई है शहर, वहाँ पे शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे अक्टूबर 2024 तक विस्तार मिला है? वर्तमान में डिप्टी गवर्नर थे लेकिन उनको विस्तार मिला है। तो ये आपके M राजेश्वर हैं, M राजेश्वर राव, ये आपके ऑप्शन में आ जाएंगे। इनको अभी डिप्टी गवर्नर के रूप में विस्तार मिला है। ठीक है, RBI के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1 अप्रैल 1935। पहले इनका ऑफिस हुआ था कोलकाता, ध्यान रखेंगे, कोलकाता हुआ था। अभी वर्तमान में है मुंबई। कहाँ? मुंबई। ठीक है, गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। कौन दुनिया के सभी 8000 मीटर से ऊंचे शिखर पर चढ़ाई करने वाली प्रथम युवा व्यक्ति बन गई है? ये है
ये होंगे नीमा रेंजी शेरपा। जितने भी 8,000 के पीक है, माउंटेन है, वो सभी में इन्होंने चढ़ाई कर लिया है, ठीक है। और ये सबसे युवा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 2024 ने भारत ने चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन, लूपेक्स बोला जाता है, ठीक है। चंद्रमा के एक्सप्लोर के लिए जितने भी मिशन लॉन्च किया जाता है उसको लूपेक्स बोला जाता है। यह भारत का कौन सा चंद्र मिशन होगा? तो दोस्तों यह 5वां चंद्र मिशन होगा। अभी कुछ दिन पहले हमारा चंद्रयान जो 3 है वो लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था, है ना। तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसको वो करती है, मतलब एग्जीक्यूट करती है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, गठन हुआ था, वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। चेयरमैन इनके वर्तमान में है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, देखिए ये जो है वो लूपेक्स मिशन के बारे में बता रहे हैं और ये इसरो का टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 9 अक्टूबर 2024 को मशहूर उद्योगपति रतन टाटा, मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं उनके निधन पे सभी लोगों को दुख हुआ है। रतन टाटा का निधन हो गया। उनको पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? देखो दोस्तों, रतन टाटा को पद्म श्री और भूषण दोनों अवार्ड मिला है। पद्म भूषण और पद्म श्री दोनों मिला है। पद्म श्री 1998 में मिल गया था, है ना, और 2008 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। तो 2008 इसका आंसर होगा। पद्म विभूषण, सॉरी भूषण नहीं बोल रहा हूँ, पद्म विभूषण है ये, पद्म विभूषण, ठीक है। यहाँ पे और डिटेल से देख लो। माफ कीजिएगा, पद्मश्री नहीं मिला है उनको, ठीक है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है। देखिए इसमें देख लेते हैं। देखो पद्म भूषण 2000 में मिला है, पद्म विभूषण 2008 में मिला है। तो हमारा क्वेश्चन था इसमें पद्म विभूषण कब मिला है, तो 2008 होगा, ठीक है, 2008 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, वित्त वर्ष 2023-24 में छठा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला कौन सा देश है? जो एफडीआई निवेश करते हैं हर देश में, दूसरे देश के लोग, तो उसमें 6वें नंबर पे कौन है? तो भाई 6वें नंबर पे तो यूएई है। क्या है? यूएई। और यूएई के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के कैपिटल अबू धाबी है, ठीक है। करेंसी वहाँ का जो चलता है वहाँ का दिरहम चलता है, ठीक है। लेकिन एफडीआई में 6वें नंबर पे तो आपका आ गया यूएई, लेकिन फर्स्ट नंबर में कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि एफडीआई जो देश, फॉरेन के देश जो है भारत में पैसा लगाते हैं, उसमें 6वें नंबर पे यूएई। पहले नंबर पे कौन होंगे? तो पहले नंबर पे होगा सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन से मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन बन जाए आपका। ये आपका इंडिया है और इधर है आपका यूएई, ठीक है। यूएई के साथ हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। ध्यान रखेंगे, कैपिटल है इसकी शिमला, ठीक है। तो और धर्मशाला भी है। तो उसमें इन्होंने संकल्प करके एक मिशन चालू किया, जिसमें नशीली दवाओं का, ये देखिए संकल्प, नस्ली दवाओं को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए चालू किए हैं, ठीक है। 3 अक्टूबर 2024 को हुई शुरुआत महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए। सारी टीमें ने पार्टिसिपेट किया है। ये इंडिया के हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है, इनकी कप्तानी में, और बाकी अलग अलग देश के कप्तान जो है या क्रिकेट खेलने वाले हैं। ये जो ऑर्गेनाइज हो रहा है दोस्तों, वो यूएई में हो रहा है। यूएई के अबू धाबी में, है ना, अलग अलग शहर हैं, तो अबू धाबी इसकी राजधानी है, वहाँ हो रहा है। ये देखिए, ये यूएई है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, पीएम ई बस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए कितनी ई बस प्रदान की जाएगी? तो 240 है। क्या? 240। छत्तीसगढ़ को 240 ई बस मतलब इलेक्ट्रिक बस, ध्यान रखेंगे, मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लो। सीएम यहाँ पे विष्णुदेव साय हैं, गवर्नर यहाँ पे रमन डेका करके हैं, अभी कुछ दिन पहले मिले गवर्नर साहब हैं, कुछ दिन पहले अपने यहाँ पे गवर्नर बने हैं। इससे पहले आपके जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे। कैपिटल आपका रायपुर है। नेशनल पार्क यहाँ के बारे में जान लीजिए, कांगेर घाटी, कांगेर वाली नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। इस तरीके से यहाँ नेशनल पार्क है ना। और ये छत्तीसगढ़ स्टेट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये पिकल बॉल जो चैंपियनशिप होने वाला है वो मुंबई में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये देखिए, ये मुंबई मेरी जान है ना,
वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप 2024 तो मुंबई में हो रहा है। 17 देखते हैं, अक्टूबर 2024 में बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष चुना। तो देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन की एक एंटी करप्शन यूनिट होती है जो करप्शन को रोकती है। तो इनके लिए जो चुना गया है बीसीसीआई के लिए वो शरद कुमार को चुना गया है। कौन? शरद कुमार को। बीसीसीआई के बारे में जानते हैं, बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। ये 1 दिसंबर 1928 से बना है, आज़ादी से भी पहले बन चुका है ना। इसके प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में रोजर बिन्नी है, और जो सेक्रेटरी थे जय शाह, जो अमित शाह के बेटा है, फिलहाल अभी वो नहीं है, अब उनको आगे प्रमोट कर दिया गया है, आईसीसी में चले गए। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ध्यान रखेंगे, दिल्ली नहीं है ना, दिल्ली नहीं है भाई, मुंबई है। ये शरद कुमार जी हैं, या और ये बीसीसीआई का लोगो है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथी IISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 के पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत भैया पहले स्थान पे। ध्यान, ISSF इसका मतलब होता है इंडियन शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, जो शूटिंग होते हैं ना पिस्टल वाला, उनका है। तो ये पहले नंबर पे है, ठीक है, भारत जो है। किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है? ये देखिए फतह 2 है, इन्होंने ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने। क्या हुआ, अभी ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में ईरान ने भी ये मिसाइल दागा है इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम है, वो रोक लेता है। ये देखिए ईरान और आसपास के कंट्री देखिए, ठीक है, ये ईरान का ये वाला मिसाइल जबरदस्त। 21वें भारतीय आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए आसियान सम्मेलन जो है लाओस में हुआ है। कहाँ हुआ है? लाओस, ये वाला लाओस है ना। ये तो ये लाओस में ही भारत और आसियान की मीटिंग हुई है, ठीक है, जिसमें मोदी साहब अटेंड किए हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। पीएम इसका खास नहीं है। कैपिटल जान लीजिए, लाओस का कैपिटल है वियंटियानटे, ठीक है। करेंसी है लाओटियान कीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये मोदी जी हैं, बाकी लाओस के सदस्य हैं अलग अलग, ठीक है। 10 अक्टूबर के आसपास ये बैठक हुई थी, 21वां था समिट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस वन अधिकारी को AI आधारित हाथी ट्रैकिंग ऐप के उपयोग के लिए सम्मानित किया गया है? तो देखो ये अधिकारी हैं, है ना, इनको सम्मानित किया गया। ये है वरुण जैन। कौन है? वरुण जैन। क्या है? इन्होंने AI तकनीक से हाथी को ट्रैकिंग करने का ऐप विकसित किया है, जिसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनको यह अवार्ड मिला है। 22वां नंबर है, अक्टूबर 2024 में भारत ने कहाँ सबसे बड़े चेरेनको टेलीस्कोप का लॉन्च किया है? मैंने डेली करंट अफेयर्स में इसको बताया है। तो यह लद्दाख में किया गया। कहाँ? लद्दाख में। देखिए ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा है ना। इसको देख लीजिए, एशिया लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनको। देखिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा। लद्दाख के बारे में जान लो। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है। और कब से हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 से। लद्दाख का जो कैपिटल है वो लेह है। क्या है? लेह है। अभी जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, कारगिल जगह भी अभी लद्दाख में ही आता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस ऐप और वीडियो कॉल सुविधा कहाँ लॉन्च किया गया है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर कहाँ लॉन्च किया गया है बताइए? यह नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। लेकिन यह ऐप किसके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। किसके? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है? कोई भी मानसिक विकृति से लोग हैं जो पीड़ित हैं, वह इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। 24 घंटे सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार गुप्ता जी को। अनिल कुमार गुप्ता जी के इसके बारे में जान लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, यह एक स्टैचुटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैचुटरी बॉडी है। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में मुझे वो नहीं, आप एक बार सर्च कर लीजिए। इसका जो बना था वो 1 अप्रैल 1995 बना था, ठीक है। और इनके जो अंदर जो मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री इनके उसमें आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो आपको बताना भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है? एक यंग साउथ इंडियन के एक मिनिस्टर है, उसका नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25,
WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्य जीव आबादी में पिछले 50 वर्षों में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? बताइए। 73% की गिरावट हुई है। क्या है, आप जहाँ भी अपना अपना घर बना रहे हैं, सभी लोग जंगल काट रहे हैं, रोड बन रहा है जंगल काट रहे हैं, तालाब बन रहे हैं जंगल काट रहे हैं, तो क्या है, जितने जानवर थे 73% की कमी दर्ज की गई है भाई साहब। ठीक है, इसके बारे में जानो WWF के बारे में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता है, जिन्होंने सर्वे किया है। 29 अप्रैल 1961 की स्थापना हुई और मुख्यालय जो है वो मॉर्गेस स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये देखिए, आप पेड़ काटते जा रहे हो तो जंगल तो खत्म होंगे, जंगल खत्म होगा तो वाइल्ड लाइफ भी कम होंगे, और 73% लॉस कर गए हैं। अक्टूबर 2024 में ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 की सूची में जगह बनाई। कहना ये चाह रहा है कि जो अक्टूबर 2024 में एक लिस्ट जारी हुआ था, जो जिसमें ये बताया गया कि 2023 के जितने भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी उसका नाम बताओ, तो भाई भारत में पहले नंबर पे जो अगर देखा जाए तो IISc बेंगलोर है। ठीक है, भारत के पहले नंबर, लेकिन दुनिया के नंबर बोले तो 300 नंबर के अंदर है, इसमें 300 नंबर दुनिया के हिसाब से, लेकिन भारत के हिसाब से ये क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, IISc के बारे में जानो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बोला जाता है, बेंगलोर में है ये। ठीक है, 1909 में बना है ये। और तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी टू डिस्टर्ब। तो ये है रैंकिंग, ये IISc यूनिवर्सिटी है। अक्टूबर 2024 में किस IIT ने ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए कैंसर स्क्रीनिंग डिवाइस लॉन्च किया है, तैयार किया है? तो ये किया है भैया IIT इंदौर ने। ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होती है उसको कैसे पता किया जा सकता है, उसके बारे में जानिए IIT के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम है पूरा, 2009 में बना है। ठीक है, वर्तमान में चेयरमैन इसके K. Sivan है। K. Sivan जो है वहाँ से रिटायर्ड हुए, आपको पता होगा कहाँ से, इसरो से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ है? देखो, काजिंद का मतलब ही हो रहा है कजाकिस्तान और हिंदुस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो यह भैया कजाकिस्तान के साथ किया जाता है। ये देखिए, यह है ना, तो कजाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का सैनिक अभ्यास होता है। कजाकिस्तान हमारे इंडिया से ये देखिए थोड़ी ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। इस आयोजन में कितने देशों के सांस्कृतिक दल ने प्रस्तुति दी? देखो, 25 देशों ने दी है। ये देखिए, कुल्लू दशहरा फेमस है ना, कहाँ है कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के बस्तर दशहरा भी बहुत फेमस है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे उत्तराखंड से बॉर्डर बनाता है, पंजाब से बनाता है, और ये हरियाणा से भी बनाता है। ठीक है, ऊपर जम्मू कश्मीर से भी बनाता है हिमाचल प्रदेश। 31 नंबर का क्वेश्चन है, इज नॉट रिक्वायर्ड। ये देखिए, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये रीता सांडिल्य जी हैं। कौन है? रीता सांडिल्य। तो इनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। अभी CGPSC में कुछ विवाद चल रहा है, उसके कारण से नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, लेकिन वह कार्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए। PM इंटर्नशिप योजना भी काफ़ी चर्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने PM इंटर्नशिप युवाओं के लिए लॉन्च किया, जिसमें 6,000 रुपये की राशि मिलेगी। कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, है ना, और अपना जेब खर्चा भी चला सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अक्टूबर 2024 में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष बनाया? बताइए कौन सा देश होगा? जहां युद्ध चल रहा है उसी के लिए होगा, तो ये यूक्रेन होगा। कौन होगा? यूक्रेन। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानिए। जुलाई 1944 में स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किसकी राजधानी है? USA की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला? HAL यह उपाधि प्राप्त करने वाले कितने नंबर की कंपनी है? तो आपको बताना है कि HAL एक PSU कंपनी है जो कि फाइटर फ्लाइट प्लेन बनाती है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए। वो जो महारत्न कंपनी बनी है वो कौन से नंबर की बनी है? तो दोस्तों, इससे पहले हमने देखा है कि 13 महारत्न कंपनी हमारे भारत देश में अभी तक है। 13 महारत्न कंपनी भारत देश में। तो 14वां नंबर का जो बना वो HAL बना। कौन से नंबर का? 14 नंबर का। HAL के बारे में देख लेते हैं। HAL का स्थापना जो है 23 दिसंबर 1940 को हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। बेंगलोर मतलब कर्नाटका। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी 13 कंपनी है जो
महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी के नाम एक बार देख लेते हैं। देखिए, भेल है, भारत पेट्रोलियम है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीएसपी के बारे में आप लोग जानते हो, भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ऑयल इंडिया लिमिटेड। देखिए, कुछ दिन पहले ये 13 हुआ करता था और 13वां नंबर का ऑयल इंडिया लिमिटेड बना था और 14 नंबर का आपका कौन सा बना, HAL। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए, मुख्य सचिव के बारे में जानिए। सबसे पहली बात, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव। किसी भी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी है मुख्य सचिव। ये मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इनका नाम है अनुराग जैन। क्या नाम है? अनुराग जैन। तो ये जो है अनुराग जैन जी के बारे में एक और चीज़ चाहिए। इन 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, IAS ऑफिसर हैं और ये PM मोदी के ऑफिस में एज अ सेक्रेटरी के रूप में 10 साल से अधिक का अनुभव है। 10 साल से अधिक इन्होंने PM मोदी के साथ काम किया है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो मोहन यादव हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे और गवर्नर हैं मंगूभाई सी पटेल। मंगूभाई सी पटेल वहाँ के गवर्नर। और कैपिटल तो आप जानते ही हैं, भोपाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट जो स्टेट है वो क्या है, मध्य प्रदेश है। देखिए, मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। यहाँ के बहुत सारे जो है वो आप लोग को टाइगर रिजर्व के बारे में पता है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता है ना। तो आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी। ध्यान रखिए, पहली भारतीय राष्ट्रपति बोल रहे हैं जो विदेश की यात्रा में निकले हैं। देखते हैं, मलावी, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है, अभी इन अफ्रीकन कंट्रीज़ के यात्रा में निकले हैं और ये सभी देशों का यात्रा के लिए निकली हैं। तो ये ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आएगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की यात्रा पर रवाना 3 देश से अल्जीरिया, मार्टिनिया और मलावी जाएंगे। ये महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देखो, कंट्री के नाम कुछ कुछ जगह हैं यहाँ पे, है ना। इसमें आप मैप में भी कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, अक्टूबर 2024 में किस देश में बड़ा दशैं। देखिए, थोड़ा हिंदी नाम है, थोड़ा तो हिंदी के नाम के हिसाब से कंट्री का आंसर हो सकता है। नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो देखो, श्रीलंका, नेपाल, भारत, भूटान। तो भारत में तो नहीं मनाया जाता, आप जानते हैं, है ना। श्रीलंका थोड़ा तेलुगु कंट्री है तो वहाँ भी नहीं मनाया जाता होगा क्योंकि तेलुगु नाम रहता। भूटान या नेपाल हो सकता है। तो दोस्तों, आप इसमें नेपाल आंसर होगा। क्या होगा? नेपाल, बी। नेपाल के बारे में जान लीजिए। KP शर्मा ओली वहाँ के PM हैं, जो कि इंडिया के साथ उनका रिलेशन अच्छा है। वहाँ की करेंसी जो है वो नेपालीस रुपया है। और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है उसको सागर माथा बोला जाता है। कहाँ? सागर माथा बोला जाता है नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट का जो एक्चुअल पीक है ना, जो एक्चुअल पीक है, हाइट है, वो किधर से चढ़ा जाता है? नेपाल की तरफ से। ध्यान रखेंगे। और कैपिटल क्या है? काठमांडू यहाँ की। ये देखिए लोगो, है ना। ये नेपाल है, इंडिया से बिल्कुल लगता हुआ। कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर बनाता है भाई नेपाल, बताओ। यहाँ पे बिहार से बनाता है, कुछ थोड़ा यूपी से बनाता है, यूपी नहीं, उत्तराखंड से बनाता है, इस प्रकार से बंगाल से बनाता है। तो देख लेना आप लोग मैप के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। अक्टूबर में जारी नाबार्ड के बारे में जानते हैं ना। ये रूरल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वेक्षण करी थी के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि ग्रामीण परिवार जो है वो उनकी जो 5 सालों में, विगत कितने वर्षों में, 5 सालों का सर्वेक्षण होता है। तो ये सर्वेक्षण जो है वो 2019 से 24-22, तो ये देख लीजिए आप, 18-19 के आसपास से शुरू हुआ है और 22 तक का इसमें सर्वे है। इसमें देखा गया कि मासिक जो आय है वो ग्रामीणों की बढ़ी है। कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? 57%। तो ग्रामीणों का आय ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो हम देखते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना क्या होगा? 12 जुलाई 1982 को। एक और चीज़ बताइए, अगर आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई और कौन प्रधानमंत्री थे उस समय, आपको बताना है। तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ आप बताएंगे। देखिए, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना, नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में।
6वीं पंचवर्षीय योजना में। मुख्यालय इसका मुंबई है, ध्यान रखिए, कोलकाता या दिल्ली नहीं डालना है, क्या डालना है, मुंबई। आपको बताना है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नाबार्ड की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 होगा, भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया, वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने स्वावलंबन 2024 ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, कहाँ किया गया है, दिल्ली। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे नौसेना के प्रमुख कौन है, बताएंगे। उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, राघव कुमार गुप्ता। तो दोस्तों इसमें नौसेना के जो प्रमुख हैं आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और आपके अमरप्रीत सिंह लिखे हैं, ये अभी अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ही एयर फोर्स के चीफ बने हैं, ठीक है, एयर फोर्स के चीफ बने। और उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी के चीफ हैं, ध्यान रखिए। तो तीनों सेना का मैंने आपको बता दिया, नेवी आर्मी और एयर फोर्स का, ठीक है। नेवी के बारे में जान लीजिए, भारतीय नौसेना समुद्र का सुरक्षा करता है, आप सभी को पता है। इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई है। फादर ऑफ इंडियन नेवी बोल सकते हैं छत्रपति, ये क्वेश्चन आता है, अब ध्यान रखिए, छत्रपति को इंडियन नेवी का फादर माना जाता है ना, शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनको। तो ये देख लीजिए, ये त्रिपाठी साहब हैं, है ना। और ये फिलहाल स्वावलंबन जो प्रोग्राम हो रहा है उसका इनॉग्रेशन किए हैं। और क्या है कि ये इंडियन नेवी को हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, अक्टूबर 2024 में T-90 भीष्म टैंक का नया संस्करण किस सेना में शामिल किया गया है, बताएंगे। देखो टैंक है तो टैंक से कोरिलेट करो कि ज़मीन की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है तो भाई ज़मीन का ज़्यादातर काम आर्मी करती है, नेवी समुद्र से रिलेटेड काम करती है, और वायुसेना वायु से रिलेटेड, तो ये आर्मी से रिलेटेड है, इससे आप ट्रेस कर लीजिए, तो थल सेना। अब आर्मी के बारे में जान लेते हैं, है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत के जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में ब्रिटिश काल से क्या हुआ, 1 अप्रैल 1895 से ब्रिटिश सेना को, पहले ब्रिटिश सेना बोलते थे, बाद में इंडियन आर्मी बोलने लगे। अभी चीफ जो है वो उपेंद्र द्विवेदी हैं, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, चीफ कौन होंगे, उपेंद्र द्विवेदी। फादर ऑफ इंडियन आर्मी किसको बोलते हैं, बताइए। स्ट्रिंजर लॉरेंस, ये बहुत नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को नॉलेज हो। स्ट्रिंजर लॉरेंस को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्मी। ये देखिए T-90 टैंक, देखिए कितना पावरफुल टैंक लग रहा है ना, बिल्कुल। और ये आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी सर। क्वेश्चन नंबर 42 होंगे, अक्टूबर 2024 में नक्सल या माओवादी प्रभावित क्षेत्र के लिए ग्रामोदय योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। पहले तो मुझे ये बताओ नक्सल प्रभावित क्षेत्र कितने हैं। देखिए ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में कम है, बांग्ला नाम आता, ठीक है, या नाम हिंदी के आसपास लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रहने वाले छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये भी जानते हो। झारखंड या ओडिशा हो सकता है, तो इसका आंसर है दोस्तों ओडिशा, झारखंड नहीं है ओडिशा। तो ओडिशा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये है ग्रामोदय योजना, है ना। ये आपके मुख्यमंत्री हैं सीएम ओडिशा के मोहन चरण मांझी। ये ओडिशा स्टेट है, कोस्टल बनाता है यहाँ से, है ना, ये कोस्टल बनाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, ऐसे करके बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पे हैं, और चिल्का झील भी यहीं पड़ता है। उड़ीसा के सीएम के बारे में जानो, मोहन चरण मांझी। गवर्नर होंगे रघुवर दास। कैपिटल है भुवनेश्वर, क्या है, भुवनेश्वर। कटक नहीं लेना है भाई, ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर की कैपिटल है। नेशनल पार्क के बारे में जान लो, भीतरकनिका नेशनल पार्क बताया, सिमलीपाल नेशनल पार्क बताया, है ना। 2 नेशनल पार्क के बारे में आपको नॉलेज मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, अक्टूबर 2024 में किस तारीख को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। कपास के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ जानो। सबसे पहले बात, आपका जो नोट है करेंसी, वो किससे बना होता है। आपको लगता है कागज़ से बना होता है, लेकिन कागज़ से नहीं, किससे बना होता है, कपास से बना होता है। इसको आप चेक कर लो, पानी में भिगोगे तो वो क्या होगा, फटेगा नहीं, तो कपास वेरीफाई हो गया। दूसरा, कपास से आप कपड़ा वगैरह भी बनता है, आप सब जानते हैं, और इस तरीके से रुई की तरह होता है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है, बताएंगे। देखिए कुछ समय पहले नोबेल पुरस्कार के लिए अनाउंस हुआ, अभी तो लगभग इकोनॉमिक्स, साहित्य वगैरह के लिए काफ़ी चीज़ें हो गई, मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाया, लेकिन मेडिसिन के लिए कौन से देश प्रोवाइड कराता है आपको बताएंगे। ये आपका जो है वो फिनलैंड कराता है। क्या कराता है, फिनलैंड मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड कराता है, देते हैं। तो फिनलैंड के बारे में पीएम की ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ कैपिटल जान लीजिए, हेलसिंकी।
ये जो है फिनलैंड की कैपिटल, ये देखिए फिनलैंड यहाँ पे है ना। आसपास स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सभी नोबेल प्राइज़ देने वाले कंट्री हैं। और बगल में ये आपका रसिया, व्लादिमीर पुतिन। तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल है, पता है आपको, डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, है ना। और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीता है। एक इसका नाम है विक्टर, चश्मा नहीं लगाते हैं, ध्यान रखेंगे, चश्मा लगाते हैं, इसका नाम है गैरी। ठीक है, विक्टर एंड गैरी। किसकी खोज के लिए भैया? mRNA, माइक्रो RNA के खोज के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखते हैं। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना दिवस का थीम क्या था? देखिए, भारतीय वायुसेना कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। मैं इसका थीम आपको बता रहा हूँ, सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। नेवी जान लिया आपने, आर्मी जान लिया, अब एयरफोर्स भी जान लीजिए। 26 जनवरी 1950 को माना जाता है जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन इनको रॉयल इंडियन एयरफोर्स या ब्रिटिश एयरफोर्स बोला जाता था पहले। तो उसके हिसाब से पहले 8 अक्टूबर 1932 को यह बन चुका है वायुसेना जो है। और इनके जो वर्तमान में चीफ है वो अमरप्रीत सिंह। तो आपका आंसर मिल गया 8 अक्टूबर। क्या आंसर? कब मनाया जाता है वायुसेना दिवस? ठीक है, इसका थीम था सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। ये देखिए इंडियन एयरफोर्स का ये है, ये लोगो है, ये फाइटर फ्लाइट है, सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। कौन सी एनिवर्सरी थी, कौन से नंबर का? 92वां, कौन सा? 92। 46 देखते हैं। अक्टूबर 2024 में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने? इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख लीजिए, जर्मनी। क्या? जर्मनी में ये राजदूत बने हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है भाई, बताइए? बर्लिन। क्या? बर्लिन। ये आपके अजीत विनायक गुप्ते जी हैं, ये जर्मनी, बहुत फेमस शहर है बर्लिन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए आपको पता है कि हर स्टेट में एक न्यायालय है। आपके लिए क्वेश्चन मेरा पहला ये, इसका आंसर मैं बता दूं आपको। न्यायमूर्ति राजीव सगधर जी हैं, ये हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। तो मुझे ये बताओ कि अभी भारत में कितने हाई कोर्ट हैं टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? चलो मैं बताता हूँ आपको, टोटल है 25 हाई कोर्ट। पहले थे 24, अभी बने हैं एक और। कहाँ का बना है लास्ट, ये बता दो आप। चलो मैं बताता हूँ, अमरावती। क्या? अमरावती कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश। क्या हुआ, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ही क्या था, हाई कोर्ट था, हैदराबाद। अब जब अलग हुआ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसको अलग किया गया, अमरावती में स्थापित किया गया। ठीक है, तो टोटल हमारे हाई कोर्ट्स हैं 25। बाकी और राज्यों के हाई कोर्ट बगल वाली नेबर स्टेट के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है, मुझे बताओगे कहाँ आएगा? अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट जो है कोलकाता के साथ वो एसोसिएट है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ हैं। अब देखते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लो आप। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, है ना। ठंडी गर्मी का कॉन्सेप्ट है। नेशनल पार्क के बारे में जान लो। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दच्चीगाम नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है। ये हिमाचल प्रदेश के, ये देखिए बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें आप मनाली वगैरह जाते हो। मंडी जानते हो, मंडी में एक IIT भी है, और ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? देखो, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 7 सिस्टर के स्टेट हैं। क्या है? असम। असम में जो है इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना। इसको मनाया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है असम में। ऑप्शन नंबर बी होगा। असम के बारे में आप जानें। असम के जो CM है वो हेमंत बिस्वा शर्मा, और गवर्नर है आपके लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कैपिटल है, आप ध्यान रखेंगे, देखिए आपको लगता है कि कैपिटल जो है कुछ दूसरा होगा, फेमस सिटी, लेकिन नहीं है। दिसपुर करके एक शहर है जो असम की राजधानी है। दिसपुर शहर है जो असम की राजधानी। यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में जान लो। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, यहाँ पे गेंडा मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नॉट इम्पॉर्टेंट कितना डॉलर वो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। अक्टूबर 2024 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसा वाले हैं उनके इंडेक्स जारी होता है, के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स है ना, कौन बना? देखो भाई कौन बना, देखो सारे मतलब क्या बोलना चाहिए, धनाढ्य लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। जेफ बेजोस जो है अमेजन का मालिक है ना, बहुत पैसा वाला आदमी है ये भी।
दूसरा एलन मस्क, आपको पता है स्पेस एक्स है ना, स्पेस एक्स प्राइवेट, भाई एलन मस्क को कौन नहीं जानता है ना। और ये अभी ट्विटर को खरीद लिया था ना, ट्विटर को खरीद लिया, इसके भी मालिक हैं। और मार्क जुगरबर्ग किसके, तो आप फेसबुक जो है ना, फेसबुक उसके ओनर हैं। आप इंस्टाग्राम चलाते हो ना, उसके भी ओनर है ना, तो ये हैं। और बर्नार्ड एसॉल्ट ये थोड़ा सा दूसरे का बिजनेस से लगे हुए हैं, तो सभी पैसे वाले हैं। दूसरा कौन है आपको बताना, तो दूसरा आपके मार्क जुगरबर्ग, यंग वन ये पर्सन है, एकदम यंगर है मार्क जुगरबर्ग। ये जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ध्यान रखेंगे। मार्क जुगरबर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मेटा जो प्लेटफॉर्म है फेसबुक और किसका, इंस्टाग्राम के, उसके मालिक हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा आपके साथ करंट अफेयर्स का सीज़न यहीं तक था। देखिए मैंने लास्ट में ये सारे आंसर रख दिया इस पीडीएफ के, ठीक है। ये आंसर से आप मैच कर लेंगे, पहले आप पीपीटी से क्वेश्चन लगा लीजिए एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद ये आंसर भी चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप देख लीजिए कि आपका नंबर 50 में से कितना आ रहा है। और यह करंट अफेयर्स वीकली आपको आएगा। और आपको यह चैनल अच्छा लगा और किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट पे लिखो। पीपीटी चाहिए तो आप कमेंट पे लिखो, इंडिविजुअल या पीपीटी भेज दी जाएगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।